रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे जलवागार सादात किराम उलमा अहले सुन्नत अइम्मे मसाजिद असातिज़े मदारिस बुज़ुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों फैज़ान हाफिज़ मिल्लत से माला माल होने वालों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने उलमाए किराम के बयानात शोरा इस्लाम से नूरानी कलेमात समात फरमाए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले बता दूँ तकरीबन 2 बजने वाले हैं। दस्तारबंदी का मरहला बिल्कुल करीब है। अब आप लोग बिल्कुल बेदार हो जाइए, वरना एक बात याद रखिएगा, आपकी फ़िक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिए। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 मिसरे हाजिर हैं, समात फरमाएं। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल, फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, पारा पारा, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। सुभान अल्लाह सुभान। महंगाई का रोना वो रोएं जिन्होंने जिताया है। महंगाई का रोना वो रोएं बाजार है जिनकी आंखों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महंगाई का रोना वो रोएं बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 मिसरे और ना तो हुसैन आजम टुकड़ों पे गुजारा। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। हर आदमी दावा करता है ना कि मैं पक्का देशभक्ति हूं, लेकिन मैं दलील के साथ बता रहा हूं हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कुछ बोलिए, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। दरिया के साथ वो समंदर में तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिल के
मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार हम ही निकले। कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम हजरात, ये पूरे एशिया का, जामिया अशरफिया का अहम स्टेज है और एक जिम्मेदार स्टेज है। उलमा अहले सुन्नत से स्टेज खचाखच भरा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद अल्लामा अबैदुल्लाह खान साहब क़िबला आज़मी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, देखिए हमारे मुल्क में जिन्होंने खिताबत को एक लबो लहजा दिया है वो खतीबुल हिंद मुकर्रिर शोलाबार, जिनका खिताब पार्लियामेंट के ऐवान, हिंदुस्तान के मैदान दोनों में होता, वो ज़ाते गिरामी हज़रत अल्लामा अलहाज उबैदुल्लाह खान आज़मी तशरीफ़ ला चुके हैं। अपनी नकाहत, कमज़ोरी और उसके बावजूद अशरफिया का इतना ख्याल, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अशरफिया की मोहब्बत में वो हाजिर खिदमत हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। इधर 2-4 महीने से शदीद बीमार थे, पूरे मुल्क में दुआएं हुई। हो सकता है इतने बड़े मजमे में कोई अल्लाह का पसंदीदा बंदा हो, आप भी दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला अल्लामा उबैदुल्लाह आज़मी को सेहत व सलामती अता फरमाए। हमारे सामने आप जिनके चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं, शहज़ादे हुजूर हाफिज़ मिल्लत मखदूम गिरामी शेख तरीक़त रहबर रहे शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला मद्दज़िलहुल अली व नूरानी सरबराह आला जामिया अशरफिया, अल्लाह ताला इनका साया जमात अहले सुन्नत पर तादेर कायम व दायम फरमाए। इन बुज़ुर्गों की ज़ियारत कीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ और वाकई यहाँ के असातिज़ा काबिल हैं और अशरफिया मकबूल है। दोनों चीज़ यहाँ पाई जाती हैं, काबिल और मकबूल दोनों पाए जाते हैं। और अब अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने अशरफिया को वो इज़्ज़त, वो वक़ार, वो बुलंद पायगी अता फरमाई है कि आज हर समत से आवाज़ आ रही है, अशरफिया हमारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोलो यार, मोहब्बत से कुछ हूँ हाँ करो, सुभान अल्लाह सुभान। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिल जाए और सुभान अल्लाह कहने का भी मिल जाए। वाह 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 वाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। आप गौर कीजिए, अशरफिया का आज वो मकाम हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह के चौथा मुकद्दसा कहता है अशरफिया है हमारा। सुभान अल्लाह सुभान। बरेली कहता है अशरफिया है हमारा। बेलग्राम ने आपके सामने कहा अशरफिया है हमारा। वाह 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 वाह। महरेरा ने कहा अशरफिया है हमारा। हर हर समत से आवाज आ रही है अशरफिया है हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, मैं तो फिर आ गया 2 साल के बाद। ये इतने एहसानात हैं अशरफिया के मेरे ऊपर, इनके असातिज़ा के 1 साल गैप हो गया है जी। मेरे बेटे की आलिम फाजिल की दस्तार थी मोहम्मद कासिम अशरफी की, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह इन असातिज़ा ने मेरे बेटे को मुफ्ती बना दिया है। सुभान अल्लाह। अरे प्यार से बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। मैं इसके लिए असातिज़ा किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ, हमारे यहाँ जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर में जिन बच्चों की हम लियाकत अच्छी देखते हैं,
कि आगे चलकर कुछ रहबर और रहनुमा बन सकते हैं, आलिम फाजिल मुफ्ती बन सकते हैं, तो उनको भी हम रुजू कर देते हैं, जाओ अब ज़िंदगी का बकिया हिस्सा जो तालिब इल्मी का है उसे जामिया अशरफिया में गुजारो जाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मोहतरम सामीन किराम, इतना बड़ा मजमा है, जो हालात हैं मुल्क के सब जानते हैं अच्छी तरीके से, सब वाकिफ़ हैं, लेकिन इस वक्त आप इस उर्स से एक पैगाम लेके जाएं कि हमें कितने सब्र, ज़ब्त और हिकमत की ज़रूरत है। हम कितने सब्र के साथ काम करें और कितनी हिकमतों के साथ काम करें, ये पूरे मुल्क को ज़रूरत है। मुसलमानों, ये मुबारकपुर से पैगाम लेकर के जाओ। मैं तकरीर कर रहा था नजीबाबाद में, अखबारी नुमाइंदे आ गए और कहने लगे, हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास क्यों कर रहे हैं? जिसको देखो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहा है। मैंने कहा हाँ भाई, जिसे नेता बनने का शौक़ होता है, एक क्लिप इस्लाम के ख़िलाफ़ बनाता है, सुबह से नेताजी बन जाता है। पहले हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, अब मसला सोशल मीडिया का है, कहते हैं खुराफात कर और सोशल मीडिया में डाल। अब ये चल रहा है। लेकिन मैंने कहा सुनो, इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा, चलो मैं शहर मक्का लिए चलता हूं। मेरा पैगंबर फरहान की चोटी से ऐलान करता है पूरे मक्के के समाज को, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। ये ऐलान करना था, जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, राहों को तंग किया गया, पत्थर मारे गए, गालियां दी गईं, मजनू पागल कहा गया, रसूलुल्लाह के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया, नबी के जिस्म मुबारक पे उजड़ी डाल दी गई। 3 साल तक के लिए खानदान बनु हाशिम का समाजी बाइकाट कर दिया गया और मेरा पैगंबर अपने मानने वालों को लेकर उस घाटी के अंदर चला गया। ये 3 साल की मुद्दत मामूली नहीं होती। अल्लाह का रसूल उस घाटी के अंदर जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया, पत्ते खाए जा रहे थे, किस तरीके से पेट पर पत्थर बंधे थे, मेरा पैगंबर कहता है जाओ सहाबा बाहर देख लो, बाजार में कोई सामान हो तो खरीद लाओ खाने का। दुश्मनी की इंतहा इतनी हो गई कि मार्केट में गल्ले का रेट बढ़ा बढ़ा के दुश्मनों ने खरीद डाला था। सहाबा वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह, वहाँ तो खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं है, बच्चों के आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं, होंठों में पपड़ियाँ भी हैं। तमाम साथी बेचैनो बेकरार आके कहते हैं या रसूलल्लाह मार्केट में कुछ नहीं है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं एक बात बताओ मेरे सहाबा, अब तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है, क्या ख्याल है? एक जुबान होकर सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुस्तफ़ा आपका जमाना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हम सब छोड़ सकते हैं, दामने रसूल नहीं छोड़ सकते। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ बताओ, ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे गए। मुसलमानों में तुम्हें सबक देने के लिए आया हूं। सहाबा ने घेरा तो बना लिया कि नबी पे पत्थर न पड़ने पाए, मगर तारीख गवाह है किसी सहाबी ने वो पत्थर उठा के पत्थर मारने वालों की तरफ नहीं फेंका। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए जरा सा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो पत्थर दुश्मनों की तरफ नहीं फेंका, वो पत्थर जालिमों की तरफ नहीं फेंका, बल्कि अपने सीने पे लेते रहे और सब्र करते रहे। याद रखना दोस्तों, तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करो, गलती से भी तुम्हारे हाथ से कोई पत्थर न उठने पावे। नबी ने पत्थर खा के पत्थर मारने की इजाजत नहीं दी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हिकमतों से जिंदा रहना सीखो, बेशक, सब्र जब्त का मुजाहरा करो और गौर करो नबी की साबिराना तबलीग का नतीजा क्या निकला। नतीजा यह निकला कि आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी हिकमत से, सब्र से, तदब्बुर से दीन का काम कीजिए, अपने मिशन को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह 50 साल न गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बरतानिया में नजर आएगा, इसराइल में नजर आएगा। जहां मुखालफत होगी इस्लाम वहां मुस्कुराता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, तमाम मसाजिद के इम्मा यहां मौजूद होंगे। इस दौर में एक कितनी अहम ज़रूरत है, वो ज़रूरत ये है कि हमारी तमाम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं और वो लालच में, मफाद में इस्लाम के आगोश से निकलती और बाहर होती नजर आ रही हैं। 4-4 लाख की लालच दी जा रही है कि इन कलमा पढ़ने वाली बेटियों को लेके आओ, तुम्हें 4 लाख दिया जाएगा। और ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है जिसके जरिए व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए से उन बेटियों पर डोरा डाला जाता है। मगर मैं अपने उलमा से गुजारिश करता हूं, ये पैगाम अपनी अपनी मस्जिदों में नशर कीजिए कि इस्लाम से ज्यादा कोई मजहब औरत को इज्जत दे ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। याद रखो बेटियों, नतीजा क्या निकलेगा? न खुदा ही मिला, न विसाले सनम। दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इस्लाम ने जो हुकूक एक औरत को दिए हैं, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती है। इस्लाम ने औरत को इज्जत भी दी है, इस्लाम ने औरत को हक भी दिया है। आइए मैं 2 मिनट के लिए आपको सबसे पहले अरबों के यहाँ लिए चलता हूं। इस्लाम के आने से पहले इस भरे समाज में इन औरतों का हाल क्या था, कितना अत्याचार हो रहा था, कितने मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। सबसे पहले मैं आपको अरबों के यहाँ लिए चलता हूँ। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जुलूस पौधे ने जन्म लिया, अपनी माँ की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमलावर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर माँ की ममता जोश में आती तो बाप की नज़रों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की ज़मीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से बिच्छू से ज़्यादा डसने वाली है, सांप से ज़्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में 1 रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा, उसको मार की ज़रूरत है। स्पेनियों की शोहरा आफाक तहजीब में औरत पालतू बिजली से ज़्यादा मकाम हासिल न कर सकी। यूनान का हाल चाल यही रहा। ईरान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वह रूस का बदतरीन माहौल हमारी नज़रों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ, इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा ब यजरेबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त उन्हें कोड़े बरसा दिए तो उस जालिम का जवाब ये होगा, उसका गुनाह यह है कि मेरे घर में पैदा हो गई। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत में एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज़ है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज़्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नज़र डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाब कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि ये नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिल एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। जब तक बाप के घर में थी तो बाप की तरफ निस्बत थी, शादी हो गई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। ज़माने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है
औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाज़ा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज़्यादा ख़राब है, तूफ़ान से ज़्यादा तेज़ है, जहन्नम से ज़्यादा अज़ाबदेह है। देखो ये औरत ही है समाज में, एक ही औरत, मगर इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने तल्ख कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने राइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। ये तो दुनिया औरत के बारे में ख्यालात का इजहार कर रही है। मगर आओ उस रहमतुल्लिल आलमीन से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, आपका क्या फरमाने अक़दस है, आपका क्या इरशाद गिरामी है? तो मेरा रसूल गुंबदे खतरा से आवाज दे रहा है, ऐ प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, और रसूल क्या फरमा रहे हैं कि अगर औरत माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे। मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लीजिएगा, क्या आप सोचें यह है भारत, यहाँ यात्रा बहुत होती है। अब माँ को ऊपर एक मकाम पे बांध दो और नीचे से पद यात्रा हो रही है, तो बोलो जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। माँ के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये हबीबे किबरिया की बोली है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिस इस्लाम ने एक औरत को इज्जत दिया है, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। बेटियों में तुम्हें बताता हूं, सुनो, इस्लाम ने तुम्हें कहां कहां इज्जत दी है, कहां कहां अजमतों से नवाजा है। चूंकि इसे एक औरत को कई दरवाजे पे जाना था। वारे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। हर दरवाजे पे बेटी को माला माल कर दिया। जब ये बेटी बाप के घर में पैदा हुई तो इस्लाम कहता है बाप के माल में तेरा हक। वाह वाह वाह, सुभान। शादी हुई, इस्लाम ने कहा शौहर के माल में तेरा हक। वाह वाह वाह, मां बनी, इस्लाम ने कहा बेटे के माल में तेरा हक। सुभान यह है इस्लाम। बेटियों समझो इस्लाम को, और मैं सबको इस्लाम पढ़ने की दावत देता हूं। आपको भी पढ़ना चाहिए। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, ये गलत मैसेज है, गलत बातें हैं। आप बताइए लोगों को, अपने पड़ोसियों से, हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करो, इनके साथ बर्ताओ भाई की तरह करो, अखलाक से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ, और बताओ कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला। वरना मुझे बताओ कि जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो, तलवार कौन लिए था? उमर लिए थे। तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे थे, तलवार भी लिए थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, तलवार भी लिए थे, गुलामी भी इख्तियार कर रहे थे। गए थे बड़े ताव में, जाके नबी के पास खड़े हो गए। नबी की नज़र उमर पर, उमर की नज़र नबी पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सुनना था कि कदमे रसूल पे गिरेगा, सरकार पढ़ा दीजिए। अच्छा एक बात और सुनो, तवज्जो चाहता हूं। अरब का माहौल था कि किसी जमात में 39 आदमी हो, 40 आदमी हो जाएं तो रजिस्टर्ड बॉडी होती थी। जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी रजिस्टर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है ना, 11 आदमी, 7 आदमी, 9 आदमी, इसी तरह अरबों के यहाँ 40 आदमी हो जाएं तो रजिस्टर्ड बॉडी। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया था और उमर को गुस्सा आ गया कि एक और पढ़ लेगा तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसीलिए तलवार लेकर के चले थे और फिजाओं में लहराते जाते थे। और उमर कहते थे, अब मैं किसी को मुसलमान न होने दूंगा। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम्ही को मुसलमान कराएंगे। सुभान अल्लाह सुभान। उमर ने कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा उमर तलवार लेके आए थे, इरादा सही नहीं था, कलमा पढ़ने लगे। कहा हाँ, ये लोहे की तलवार थी। जिस लोहे की तलवार के मुस्तफा के अखलाक की तलवार ने टुकड़े टुकड़े कर डाले।
सुभान अल्लाह। ये है अखलाक। अखलाक पैदा करो, अखलाक बनाओ समाज में। तुम अपना अखलाक दिखाओ लोगों के सामने, इंशाअल्लाह इस्लाम बढ़ता जाएगा। अखलाक दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात और सुनो, हज़रत उमर ईमान ले आए तो 40 हो गए बराबर, तो एक जुमला नजर कर दो, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्ट्रेशन दिलवाने का नाम फारूक आजम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात सुन लीजिए, आपको कुछ पैगाम लेके जाना है, यहां से पैगाम लेकर के यहां से उठना है। 4 तबके समाज के ऐसे हैं जो जल्दी से किसी के अकीदतमंद नहीं होते। एक दोस्त, साथी, क्लास फेलो कभी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। आप चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, जब आपका साथी मिलेगा ना तो बाहों में बाहें डाल देगा, कैसे हो, क्या हाल है, आपको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नज़र में तो साथी साथी होता है। बोलो, इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना चुपचाप बैठे हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। बोलो, बीवी जल्दी से अकीदतमंद नहीं होती। इल्ला माशाअल्लाह, ये जब हमारे उलमा हैं माशाअल्लाह कॉन्फ्रेंसों में, जलसों में जाते हैं, आपके घर दुआ करने जाते हैं, तो आप कितना इस्तकबाल करते हैं। नई चादर, खुशबू, आइए हजरत तशरीफ़ लाइए, बड़ा करम, बड़ी मेहरबानी, बड़ी इनायत, आइए मुबारक कदमों में को घर में रखिए। बोलो, लेकिन इनसे पूछना, जब मैं कानपुर चला जाऊं, ये जब अपने अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी इनायत है, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, जल्दी से मुक़द्दस कदम रख दीजिए। बीवी बोली, बीवी की नज़र में तो शौहर शौहर होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों में अकीदतमंद नहीं होते। जो पीछे हैं, सलाम होगा सबसे आगे, इंक्वायरी करो आए कहाँ से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। एक तबका समाज में है, इंडिया में नौकर, अरब में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब, क्योंकि नौकर मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। कुर्बान जाओ मुसलमानों, समाज के ये 4 तबके, दोस्त साथी का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चा बड़े का अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं, मगर कुर्बान जाओ उस इनकलाब आफरी पैगंबर पर, कुर्बान जाओ फिर रहमतुल लिल आलमीन पर, कि मेरे रसूल ने मर्दों में सबसे पहले जो कलमा पढ़वाया तो वो अपने दोस्त से कलमा पढ़वाया, अबू बकर से कलमा पढ़वाया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों में सबसे पहले कलमा अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से पढ़वाया। मेरे रसूल ने बच्चों में सबसे पहले हजरत अली से। आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर 10 साल तक की हजरत अली की उम्र है। नबी ने पूछा, अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था? हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है, हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी ज़मीन पर रख देना? नबी फरमाते, अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। मौला अली कहते हैं पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं, पढ़ते हैं कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का अकीदतमंद है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।